ओम शांति। आज समर्पण दिवस समारोह के 5वें सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। मैंने अपने बचपन से देखा, मुझ आत्मा को शिव बाबा ने परम सौभाग्य दिया है। मैं बचपन को देखती हूँ तो बाल्यकाल से ही मुझे सबका बहुत बहुत प्यार मिला। बचपन से ही छोटी थी तो माता पिता का, भाई बहनों का, क्योंकि लौकिक में मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो छोटी बहन होने के नाते से मुझे अपनी सभी बड़ी बहनों का बहुत प्यार मिला और साथ साथ मेरे लौकिक माता पिता का भी प्यार मिला, क्योंकि मैं पढ़ाई में शुरू से बहुत ही इंटेलेक्चुअल रही। इस वजह से मुझे लौकिक परिवार का तो मिला ही, साथ साथ मेरे टीचर्स का भी मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे याद नहीं आता कि कभी मेरे टीचर्स ने मेरी पिटाई की हो या मुझे डांटा हो, कभी भी नहीं, नेवर। सिर्फ एक बार की घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं उस समय शायद 7th या 8th क्लास में थी। एग्ज़ाम्स चल रहे थे, संस्कृत का एग्ज़ाम था उस दिन। मेरे को पढ़ती पठनती ये सब थोड़ा सा टफ़ लगता था, तो उसमें मेरे पीछे जो बैठी थी स्टूडेंट्स, मैंने उसको पूछा कि आपको ये आता है? तो उसने मेरे हाथ में एक कागज़ पकड़ा दिया कि इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें से देख लो। और मैंने वो कागज़ लिया और बड़े प्यार से उसको अपने पेपर के ऊपर रखा, अपने सामने डेस्क पे, और उसमें से लिखने लग गई। और जो टीचर थी उस समय, मिसेस देसाई, हमारी इंग्लिश की टीचर थी, जब उसने मुझे देखा तो वो मेरे पास आई, कहा ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैडम ये मेरे को आता नहीं था, तो मेरे को पर्चा दिया इसने, ये इसमें से लिख रही हूँ। आप सोचो मैं 7th या 8th क्लास में थी, तो मुझे इतनी भी अकल नहीं थी कि ये नकल करना होता है या फर्रा होता है, मुझे नहीं मालूम था। तो टीचर ने मेरे से वो कागज़ लिया और मुझे पेपर पे वो लिख दिया कि ये लड़की जो है नकल करती हुई पकड़ी गई है। अब मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि पहले आप जानते हैं स्कूल में पढ़ते थे तो वो पेपर घर में पेरेंट्स के पास साइन के लिए ले जाना होता था। पेरेंट्स हर पेपर पे साइन करते थे, ताकि कोई भी पेरेंट्स ये क्लेम ना कर सके कि हमारे बच्चे ने पेपर तो अच्छा किया, उसको मार्क्स नहीं दिए या कुछ भी। और मेरे पेपर पे तो ऐसा लिखा हुआ था। और दूसरा, मुझे लगा कि मेरे इसमें मार्क्स भी कट होंगे, तो डर तो मैं गई थी, लेकिन क्या कर सकती थी। मुझे बाद में पता चला कि ये नहीं करना होता है। तो जब संस्कृत का पेपर मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि अभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी इसके अंदर। आप सुन कर के हैरान होंगे, ना तो मुझे मेरी टीचर ने उस पेपर को देख कर के कुछ कहा, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये लड़की नकल करती पकड़ी गई है। तो ना तो मुझे टीचर ने कुछ कहा, ना ही मेरा एक भी मार्क कट किया उसने उसमें से, क्योंकि वो मुझे जानती थी। और मेरा जो स्कूल टीचर्स के ऊपर भी इम्प्रेशन था वो यही था कि लड़की इंटेलेक्चुअल है। तो ये मेरे जीवन के ऐसे बहुत अनुभव हैं। मुझे बहुत बहुत प्यार मिला सभी का। बाबा के घर में आई, बाबा भी प्यार का सागर है, हमारी बड़ी दीदियाँ भी सब प्यार का सागर हैं, भाई बहनों का भी बहुत प्यार मिला, सभी से मिला। तो ये मुझ आत्मा का ये परम सौभाग्य रहा कि प्यार के सागर बाबा ने मेरी जो पालना की शुरू से वो बहुत ही प्यार से की है। तो मैं अपने आप को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझती हूँ। मेरी वरिष्ठ दीदियों का भी मेरे से अति स्नेह है, वो आप देख ही रहे हैं पिछले पार्ट्स में कि उन्होंने मेरे स्नेह में मेरे आग्रह को स्वीकार किया।
ओम शांति। दीदी के दिव्य समर्पण दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीदी को बाबा के घर में बाबा की सेवाओं में समर्पित हुए आज 28 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 28 वर्षों में दीदी ने मनसा, वाचा, कर्मणा अनेक सेवाएं की हैं और अनेक दुआएं जमा की हैं। दीदी के समर्पण दिवस पर सभी भाई बहनें खूब खुशी और उमंग उत्साह में हैं और सभी ने दीदी के प्रति अपने भाव वीडियोस के थ्रू भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं सभी भाई बहनों के दीदी के साथ के अनुभव। ओम शांति। जब भी कन्या को विदाई दी जाती है तो माता पिता की तरफ से एक शिक्षा दी जाती है। तो जब दीदी का भी समर्पण हुआ तो दीदी को भी परिवार वालों की ओर से क्या शिक्षा दी गई वो मैं सुनाने जा रही हूँ। बाग विचों जे कोई फुल तोड़ लवे, बाग विचों जे कोई फुल तोड़ लवे, एच माली दा की कसूर पहने, पाल पोस के ते ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਪਹਿਨੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, बड़ी निर्माणता नाल सिर झुकाना है। रजनी रानी है राज दुलारिए नी, रजनी रानी है राज दुलारिए नी, मापियो पाली बड़े प्यार अंदर, मापियो पाली बड़े प्यार अंदर। एक घड़ी भी अखां तो ना दूर कीती, एक घड़ी भी अखां तो ना दूर कीती, अज चली है केड़े जहान अंदर। सुक्की रोटी नू घी दी तार जानी, सुक्की रोटी नू घी दी तार जानी, बाबा दे घर नू महल आलीशान जानी, बाबा दे घर नू महल आलीशान जानी। सब दिन इक्को जे नहीं होंदे थिए, सब दिन इक्को जे नहीं होंदे थिए, कदे धुप ते कदे छां जानी। देखी माँ प्यो नू कदे सिर ना झुकाना पे, देखी किते मापिओ नू कदे सिर ना झुकाना पे। ये साडी धी है शान नाल कहना पे, ये साडी धी है शान नाल कहना पे। देखी मापिओ नू सिर ना झुकाना पे, देखी मापिओ नू सिर ना झुकाना पे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਾਜ ਜੀ, नहीं दिखते ने हीरे जवाहरात जी, नहीं दिखते ने हीरे जवाहरात जी। एक फुल नू रखना संभाल के, एक फुल नू रखना संभाल के, टोटा जिगर दा दिता है पाल के। कौन कहता है बेटियां पराई हैं, कौन कहता है बेटियां पराई हैं, ये तो दिलो दिमाग में समाई हैं, ये तो दिलो दिमाग में समाई है। ओम शांति। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये शीशे दिया गुड़िया रब जाने के कुड़िया कि न जमिया
ले जानिया हैं, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। इनका राम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोले वाले से इनकी जवानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। सबके दिल की सारे घर की ये रानियां हैं। ये चिड़िया एक दिन फिर से उड़ ओम शांति। दीदी आपको बहुत बहुत 28 साल पूरे होने की मुबारक हो। ऐसी बाबा की सेवा करते रहो और आगे बढ़ते रहो और सबको ज्ञान बांटते रहो। यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन हमारी दीदी की एनिवर्सरी का दिन है और आज के दिन की मैं दीदी को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के दिन ही दीदी ने भोलेनाथ भगवान से अपना संबंध जोड़ा। मेरी यही दीदी के प्रति शुभ भावना है कि दीदी अपने अटल सुहाग शिव बाबा के साथ सदा अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, उन्नति को पाती रहें। और हम सब इस सेंटर पर आने वाले बहन भाई बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें इतनी योग्य टीचर मिली हैं। हमारी दीदी में सदा हमारे सेंटर पर आने वाले सभी बहन भाइयों के उन्नति की चिंता रहती है। इसीलिए दीदी समय समय पर अनेक नई नई सेवाओं के प्लान, पुरुषार्थ के नए नए प्लान बनाकर हम बच्चों को देती रहती हैं। और इस समय की परिस्थितियों में भी दीदी ने जो कॉन्फ्रेंसिंग का या संध्या योग का ये कार्यक्रम शुरू किया है,
इससे दीदी अपने सेंटर के सभी बहन भाइयों को एक साथ जोड़कर अपनी शक्तियों से सशक्त करती रहती हैं। अवश्य ही शिव बाबा जो भोलानाथ भगवान, उसने अपना मैच जोड़ा जो चुना हमारी दीदी, तो वो अनेक विशेषताओं से भरपूर है और इन्हीं विशेषताओं के कारण ही दीदी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करती जा रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम सुनीता बहन है और मैं 37 वर्षों से ज्ञान में हूँ। रजौरी में क्लास करती हूँ। रजनी बहन लौकिक में हमारी छोटी बहन है। रजनी दीदी में बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो देखकर हमने भी उनको सीखा। उनके अंदर उमंग सा बहुत है। उनको लगता है कि मैं ज्ञान में आई हूँ तो कुछ अच्छा करके दिखाऊँ। जैसे उन्होंने देखो मेला करने की हिम्मत की, इतना बड़ा मेला किया और शिवानी बहन का प्रोग्राम किया, संगठित योग किया और कई ऐसे वीआईपी और भी प्रोग्राम करती रहती है। तो ये उमंग उत्साह उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और सबको साथ लेके चलने की उनकी जो वृत्ति है ये बहुत अच्छी है। दूसरों उनमें नष्ट मोह का गुण फूट के भरा हुआ है। हमने देखा कि जब हमारी मदर की डेथ हुई तो उन्होंने वहाँ सभा में एक गीत गाया था जिसको देख के हम सब रो पड़े थे। और लेकिन मैंने देखा रजनी दीदी की आंखों में एक भी आंसू पता नहीं कैसे उन्होंने कंट्रोल किया और यहाँ उन्होंने अपना नष्ट मोहा और साक्षीपन का जो रोल अदा किया वो देख के हम एकदम हैरान हो गए। बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया वहाँ पर। तो लगता है उनको देखकर कि उन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से धारण किया है। सिर्फ सुना ही नहीं है, उसका स्वरूप भी बनी है। और उनको हमने अच्छी पालना देते देखा कि कैसे भाई बहनों की पालना करती है, बहुत प्यार से, स्नेह से, दिल से करती है। बाकी और बहुत विशेषताएं हैं लेकिन समय का अभाव होते हुए नहीं कर पाएंगे। कभी समय मिला तो फिर बताएंगे ज़रूर। अभी दीदी का बर्थडे आ रहा है 30 तारीख को और उनके लिए यही दुआ निकलती है कि हमेशा बाबा की छत्र छाया में फलती रहे और ऐसी उमंग उत्साह में अपने जीवन को आगे बढ़ाती रहे। उनके लिए गीत गाऊंगी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए हार के। रुक जाना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। दीदी को आज के दिन की एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आज के दिन दीदी ने बाबा को अपना पार्टनर बनाया और बाबा ने भी दीदी के अंदर कौन सी विशेषता देखी जिससे बाबा ने दीदी को अपना पार्टनर बनाया। तो दीदी के अंदर विशेषताओं का तो खजाना है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता दीदी के अंदर क्या देखी? बेहद की सेवा। दीदी बेहद की सेवा में बहुत ही परफेक्ट है। जैसे दीदी ने हमें सिखाया कि ग्लोब को सामने रखकर फिर बाबा को याद करना है, बाबा की किरणें ग्लोब पर डालनी है, क्योंकि ग्लोब में हमारा घर, परिवार, सेंटर, पूरा विश्व, 5 तत्व आ जाते हैं। जब से इसका अभ्यास करना शुरू किया तो वंडर हुआ। ये दीदी ने बहुत सहज रीति से कमेंट्री करके हमें सिखाया। और दूसरी विशेषता दीदी के अंदर है मुरली सुनाने की।
दीदी मुरली ऐसे सुनाती हैं जैसे हम अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं चूर चूर कर कर, और वो खाना बच्चों को हजम भी होता है। तो दीदी भी मुरली को एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को इतनी सहज रीति से हमें सिखाती हैं, उसकी डिटेल इतनी सहज रीति से बताती हैं कि मुरली हमें फ़ौरन धारण होती है। और मुरली 1-1.5 घंटा हमारे लिए ऐसे बीत जाता है, मुरली का पता ही नहीं चलता। तो दीदी के अंदर ये विशेषता है, और तो बाकी तो खजाना है। डिटेल बताएं तो दीदी की विशेषताओं का एक पूरा ग्रंथ बन सकता है। तो दीदी को फिर से एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। दीदी ऐसे ही सदा बेहद की सीमाओं में आगे बढ़ती रहें। हम सब की ब्राह्मण परिवार की यही शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति रंजी जी। ओम शांति दीदी। रजनी दीदी, आपने काम वो कर दिखलाया, जग में नाम खूब कमाया। रजनी दीदी, आप आन बान शान है हमारी, अग्निहोत्री की राजकुमारी, राज दुलारी। दीदी, हमको गर्व है आप पर, चलते रहना सदा इस पवित्र राह पर। ओम शांति दीदी। First things first, we are really proud to have you as our Bua, and also thank you for influencing the community as much as you have. We can't imagine of a better person than you, and thank you for everything that you've done for us. You inspire us each day to become a better person with no greed and bad thoughts. Thank you for bringing the whole family together on every occasion, and thank you for making us better people. Just thank you. It has been 28 years of your decision to join the greatest service of our beloved God. I am very proud that 28 years back you have taken this decision for your life, and by this decision not only you are able to do the best possible service of the God, but you are able to change millions of lives and make this world a better place. I am very proud of you, and I am very happy for you that you are part of our family, and now you are also part of the biggest and the best family of the world. I wish you hundreds and thousands of years to come. You keep doing the same good job and great job of servicing our beloved God, and keep changing millions of lives and keep making this world a better place to live. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपको हम सब की तरफ से 28 समर्पण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से बाबा के काम में निरंतर कार्य करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार करवाते रहें। धन्यवाद। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपको आपके अलौकिक बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति दीदी, I wish you a very happy birthday. ओम शांति दीदी, आपको समर्पण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव बाबा में ब्लेस यू विथ मोर हेल्थ, विजडम, स्पिरिचुअलिटी एंड मैनी मोर years to come. Once again wish you a very happy समर्पण दिवस। थैंक यू। ओम शांति। भूषण भो सांब सदा शिव शंभो
शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभयादिव्यसुमङ्गलविग्रहया लिङ्गितवामाङ्गविभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् पूरीकुरु माम ओम शांति दीदी, आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी। आपको बाबा को अपना बनाए हुए और बाबा को आपको अपना बनाए हुए ठीक 27 साल हो गए हैं। मेरे जन्म के ठीक 10 दिन बाद आपने बाबा को और बाबा ने आपको अपना जीवन साथी बना लिया था। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप इस राह पे, इस पवित्र राह पे इतना बेहद की सेवा करते हुए आज तक 27 साल तक चलते आ रहे हैं। एंड आई विश आप आगे भी ऐसे ही चलते रहें एंड लोगों के जीवन में अच्छे बदलाव और अच्छी चीज़ों को ग्रहण कराते रहें। एंड लौकिक में और अलौकिक में भी आप मेरे मासी हैं, माँ जैसे हैं। और मासी कहते हैं बच्चों को अपने माँ जैसे प्यार करती है, तो वैसा ही प्यार आपने मुझे हमेशा दिया है। और आपके साथ ऐसी कई यादें, कई मेमोरीज़ हैं मेरी लाइफ में, रानी बाग आश्रम से लेकर यहाँ तक। आपने ही मुझे डांस सिखाया, एक एक स्टेप, काफ़ी देर तक हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। और आपके कारण ही मुझे मौका मिला दादी जी से मिलने का, उनके आगे परफॉर्म करने का, जो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी एंड पूरे विश्व के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, इतनी बेहद की सेवा दे रहे हो, जो बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बस ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहें, ऐसे ही हमें गाइड करते रहें और ऐसे ही हमारे जीवन में, सबके जीवन में बदलाव लाते रहें। एंड हैप्पी बर्थडे। ओम शांति। We wish you a very very happy birthday Dee and happy anniversary. Om Shanti. Om Shanti Didi. On the eve of your 28th anniversary, and on behalf of the entire Dogra family, we want to congratulate you and tell you that your name itself has a glorious meaning. Let us share with you today on this. R for रूहानी मैसेंजर। A for angel of God. N for नूरे खुदा। I for इसके भी एहसास। Happy 20th. इन अनुभवों को सुनकर स्पष्ट है कि सभी भाई बहनों के दिलों में दीदी के प्रति कितना प्यार और सम्मान है। सभी के अनुभवों में दीदी का प्यार और पालना स्पष्ट नजर आती है। आशा करती हूँ आपको भी अनुभव पसंद आए होंगे। आप कमेंट करके अपने अनुभव बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए अनुभवों के साथ। ओम शांति। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये शीशे दिया गुड़ी
रब जाने के ये कुड़ियाँ कि ना जमिया कि ना ले जानियाँ हैं। ये बेटियाँ तो बाबुल की रानियाँ हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियाँ हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। इनका राम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोले वाले से इनकी जवानियाँ हैं। ये लड़कियाँ तो माओ की रानियाँ हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियाँ